भी वहाँ पर रेस्टोरेंट वाले बच्चे किम को दिखाया जाता है, जो बिल्डिंग की दीवार पर खड़ा होकर अपना फंसा हुआ जूता निकालने की कोशिश कर रहा है, पर वजन ज्यादा होने की वजह से वो डिसबैलेंस होकर नीचे खड़े जैंग के ऊपर गिर जाता है, जिससे जैंग बेहोश हो जाता है। जैंग की आंखें खुलती वो अपने आप को अब एक हॉस्पिटल में पाता है। वहाँ पर नर्स उसको पूछती है कि बेटा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, लेकिन ये सुनकर जैंग सोच में पड़ता है। वो सोचता है कि मैं तो 35 साल का आदमी हूँ, ये मुझे बेटा क्यों बोल रही है। इसीलिए वो जल्दी से उठकर अपने आप को एक शीशे में देखता है, और जैसे ही वो खुद को शीशे में देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि शीशे में वही रेस्टो वाला बच्चा है जिसका उसने बिल दिया था, लेकिन वो इसके शरीर में कैसे आया। असल में किम के जैंग के ऊपर गिरने से उनकी आत्मा एक दूसरे के शरीर में चली जाती है। उसे वहाँ पर अपनी बॉडी भी दिखाई देती है जो कोमा में होता है, जिसके अंदर अब किम की आत्मा थी। तभी वहाँ किम के डैड आ जाते हैं, लेकिन किम जो कि अब जैंग है उनसे उल्टी सीधी बातें करता है। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर उन्हें कहती है कि इसके सर पर चोट लगने की वजह से इसका मेमोरी लॉस हो गया है, जिसकी वजह से ये ऐसे उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। लेकिन डॉक्टर को क्या पता था कि किम की मेमोरी ही क्या, उसकी तो सोल ही लॉस्ट हो गई है। वो अपनी वाइफ से मिलने अपने घर जाता है, पर किम की बॉडी में होने की वजह से उसकी वाइफ उसे देखकर डर जाती है और कहती है कि तुम कौन हो, तुम्हें घर के अंदर आने का पासवर्ड कैसे पता चला। जिस पर जैंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, पर वो विश्वास ही नहीं करती है और सिक्योरिटी को बुलवाकर उसे पुलिस के हवाले कर देती है। पुलिस स्टेशन में किम के डैड उसे लेने आते हैं और पुलिस वालों से माफी मांगते हुए कहते हैं कि चोट लगने की वजह से इसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई है, इसलिए इसे छोड़ दें। जिसके बाद वो उसे वहाँ से किम के घर ले जाते हैं और उसके लिए बहुत सारा खाना बनाते हैं। लेकिन जैंग इतना सारा खाना देखकर बोलता है कि मैं इतना खाना नहीं खाता हूँ, पर किम के डैड बोलते हैं कि बेटे तुम तो रोज इससे भी ज्यादा खाना खाते हो। जैंग जैसे ही थोड़ा सा खाना खाता है वो बेहोश हो जाता है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो सारा खाना खा चुका है। अगले दिन उसके डैड उसे स्कूल ले जाते हैं, जहाँ प्रिंसिपल उसके डैड से माफी मांगता है कि कुछ लड़के किम को स्कूल में बुली करते हैं, जिसकी वजह से शायद उसके साथ ही एक्सीडेंट हुआ। पर वहीं जैंग प्रिंसिपल के सामने पैर पर पैर रखकर बैठ जाता है, जिसको देखकर प्रिंसिपल को गुस्सा आता है। पर किम के डैड उन्हें कहते हैं कि आपको तो पता है इसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, इसीलिए इसकी इस हरकत को आप प्लीज भूल जाइए। अब थोड़ी देर बाद जैंग लंच टाइम में सबके पास खाना खाने के लिए बैठता है, लेकिन सब उसके पास से उठ जाते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि शायद किम अपने स्कूल में इतना फेमस नहीं था। वहीं कुछ दूसरे स्टूडेंट्स एक लड़की को खाना खाते हुए परेशान कर रहे होते हैं, जिसे देखकर जैंग उन्हें रुकने को कहता है, पर उनमें से एक लड़का आकर उसे कहता है कि अबे मोटे तेरी इतनी हिम्मत। वो जैंग को मारने ही वाला होता है, पर वहाँ टीचर आ जाता है, इसीलिए वो लड़का जैंग को बाहर मिलने के लिए बोलता है। और जैसे ही वो लड़का जैंग से मिलता है तो जैंग भी उसके सामने सीना तान के खड़ा होता है। वो मन ही मन सोच रहा था कि इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। वो जैंग के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा जैंग ही उसको थप्पड़ मारने लगता है। उसके साथी ये सब देखकर जैंग को रोकने आते हैं, लेकिन जैंग उन्हें भी पीट देता है। जैंग किम के दोस्त को उनसे बचाकर और उनका फोन छीनकर घर ले जाता है, जहाँ वो उसके फोन को चेक करते हैं, जिसमें उन्हें किम की छत से गिरने की एक वीडियो मिलती है। असल में वो इन लड़कों की वजह से गिरा था। वो अगले दिन उनका फोन वापस करने जाता है और उनसे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को नहीं बताऊंगा। उसी रात वो अपने चीफ असिस्टेंट से हॉस्पिटल में मिलने जाता है और बताता है कि मैं तुम्हारा बॉस जैंग हूँ, पर उसे यकीन नहीं होता है, क्योंकि जैंग की बॉडी तो उसकी आंखों के सामने ही पड़ी होती है। लेकिन जब जैंग उसे अपनी कुछ पर्सनल बातें बताता है जो सिर्फ जैंग को ही पता थी, तो उसे उस पर यकीन हो जाता है। अब अगले दिन स्कूल में जैंग फोन पर अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है कि जब तक मेरी आत्मा मेरे शरीर में वापस नहीं चली जाती तब तक मुझे किम के डैड के साथ ही रहना पड़ेगा। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी भागते हुए यॉन उससे टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसका टेडी बियर वहीं गिर जाता है। जैंग उस टेडी को उसे देने के लिए उसके पीछे जाता है, पर तब तक यॉन की मॉम उसे लेने आ जाती है और उसकी मॉम को देखकर वो खड़ा का खड़ा रह जाता है, क्योंकि वो जैंग का पहला प्यार उसकी एक्स होती है, जिसे वो मेसन कहकर पुकारता है। लेकिन वो उसे पीटने लगती है और बोलती है कि तुम्हें बड़ों को उनके नाम से नहीं बुलाना चाहिए, जिस पर यॉन उसे कहती है कि इसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है, इसीलिए इसे कुछ भी याद नहीं रहता है। अब जैंग को ये लगता है कि शायद यॉन उसी की बेटी है, इसीलिए वो उसके बाल लेकर उनका डीएनए टेस्ट करवाने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो सही था, यॉन उसी की और मिसुन की बेटी है। ये जानकर वो बहुत खुश होता है कि अब उसकी एक बेटी है। उधर स्कूल में कुछ लड़कियां यॉन को बुली कर रही होती हैं, लेकिन जैंग उसे बचा लेता है और स्कूल से घर जाकर अपने असिस्टेंट से उन लड़कियों को सबक सिखाने को कहता है, पर उसका असिस्टेंट ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि बॉस आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो मिसुन के पास जाता है और उसको यॉन को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए मना लेता है, ताकि यॉन अपनी मुसीबतों का सामना खुद कर सके। यहाँ वो एक बाप का फर्ज निभाने की कोशिश कर रहा था। वो यॉन को अपने ही जिम में बुलाता है, लेकिन यॉन को तो कुछ भी नहीं पता होता है कि ये सब वो ही कर रहा है। वो जिम में उसे देखकर बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो बोलता है कि मैं तो यहाँ अपना वेट कम करने आया हूँ। अब वो दोनों साथ में ट्रेनिंग करने लगते हैं, जहाँ यॉन अपनी फाइटिंग स्किल्स पर वर्क करती है और जैंग किम की बॉडी का फैट घटाने में लग जाता है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद जैंग अपना सारा वेट घटाकर एक हैंडसम लड़का बन जाता है, जिसे स्कूल में सब देखकर चौंक जाते हैं कि ये तो कितना मोटा और बेकार दिखता था, लेकिन अब कितना हैंडसम हो गया है। जिसके बाद यॉन उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ उसके बचपन की बहुत सारी फोटोज लगी होती हैं। जैंग उसकी इन फोटोज को अपने फोन में सेव कर लेता है और स्कूल में उन्हें बार बार देखकर खुश होता है। उधर स्कूल में वो लड़कियाँ फिर से यॉन को परेशान करती हैं, लेकिन इस बार वो उन्हें खुद ही पीट देती है। ये देखकर जैंग बहुत खुश होता है, क्योंकि असल में तो वो यही चाहता था। उधर दूसरी तरफ किम के डैड अपने काम से सैलरी लेकर घर आ रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ लोग उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं, जो दरअसल कर्ज वाले लोग हैं, और वो किम के डैड को इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनका कर्जा समय से नहीं चुकाया था। उसी जगह जहाँ पर वो लोग किम के डैड को पीट रहे होते हैं, वहीं पर जैंग आ जाता है और जैसे जैंग उन्हें पीटते हुए देखता है, वो उन्हें फौरन बचाने के लिए उन गुंडों को मारने लगता है। लेकिन किम के डैड उसे बचाते हुए बेहोश हो जाते हैं। वो कर्ज वाले गुंडे अपना कार्ड वहीं छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उसी रात जैंग अपने असिस्टेंट को उन्हें मारने के लिए उनके घर भेजता है।